Once again, very warm welcome to all of you, my dear future officers. आज का सेशन नंबर 9 है जिसमें हम लोग फिर से एक एस्से का टॉपिक, एक काउंटर आर्गुमेंट और एक रिपोर्ट राइटिंग को डिस्कस करेंगे. बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करती है आपके लिए रोज नया सेशन तैयार करने के लिए. तो चलते हैं आज के सेशन में. आज का जो आपका एस्से का टॉपिक है उसको, जैसा कि यूपीएससी आपको जो है सीएपीएफ के एग्जाम में एज इट इज देती है 300 वर्ड में इसको लिखने के लिए, वैसे ही फॉर्मेट आपको दिया गया हुआ है. फॉर्मेट दिया गया हुआ है जिसमें आपको आज का जो एस्से का टॉपिक है उसमें आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखना है. लेकिन टॉपिक क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग एक वास्तविकता है जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है. सबसे पहले हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो अपना एस्से का जो आपका प्लेलिस्ट तैयार किया गया हुआ है 185 के अप्रॉक्स में एस्से हम उसमें डाले हुए हैं सीएपीएफ के लिए. आप जाकर के देखिए, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. उसमें आप ग्लोबल वार्मिंग को लीजिए. आपको एक ग्लोबल वार्मिंग का ओवरव्यू देते हैं पास्ट के समय से लेकर के प्रेजेंट में जितना भी जो पूरे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. इसके इफेक्ट पूरे लिखेंगे और ये कैसे पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है इसको देखना है. ग्लेशियर दिन पर दिन पिघलते जा रहे हैं. जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो भी जलीय जीव है उनका या तो कंडीशन एबनॉर्मल होते जा रहा है या फिर उनकी अस्तित्व ही समाप्त होते जा रही है. दूसरी बात, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जंगलों में आग की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है. ये सारे चीज को लिखना है आपको. वैसे भी ये पूरा चीज मिल जाएगा जो हमारा सीएपीएफ का एक एस्से का पूरा प्लेलिस्ट लगा हुआ है, उसमें आप जाकर के इसको देख सकते हैं और वहां से चीजों को लिखिए. और रिसेंट में जो हो रहा है उसको आप ऐड कर सकते हैं. जैसे कि जो अभी आपका उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का जो मैटर था उसको इसमें पुट कर दीजिएगा आप. दूसरा, अभी जो जंगल में आग लग रहा है उस चीज को इसमें पुट कीजिएगा. हालांकि वो सारा चीज उसमें लिखा हुआ है तो आप उसको एज इट इज उठा करके लिखिए और साथ में आप अपने से जो चीज जोड़ना चाहते हैं उसको जोड़िए. तो ऐसे के लिए आज का टॉपिक आपका ये है. और आप रिपोर्ट काउंटर आर्गुमेंट के लिए जाइएगा तो काउंटर आर्गुमेंट वाले टॉपिक में जो आपको टॉपिक दिए हैं आज वो है कि फार्मर प्रोटेस्ट शुड बी स्टॉप फॉर इंडियाज इंटीग्रिटी. मतलब भारत का जो इंटीग्रिटी है उसके लिए फार्मर्स प्रोटेस्ट को स्टॉप कर देना चाहिए. तो सबसे पहले आपको देखना है कि फार्मर्स जो प्रोटेस्ट है वो न्यू जो फार्मर्स बिल आया है उसके लिए हुआ है. ठीक है, तो जो न्यू एग्रीकल्चर बिल आया उस न्यू एग्रीकल्चर बिल का जो सारा बात है वो आपको लिखा मिलेगा आपको पूरे एस्से वाले प्लेलिस्ट में. उसको पहले आप जाकर के उसका एक ओवरव्यू लीजिए. उसके बाद इसमें सारे चीज को लिखिए और लास्ट में ये लिखिए फोर वाले में. ठीक है, फोर वाले में उसमें सारा चीज लिखा होगा. अगेंस्ट वाले में आपको कुछ टॉपिक बता देते हैं हम. अगेंस्ट वाले में ये लिखिए कि मान लिए कि सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा नहीं लगा कि इस लॉ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो फिर इसके लिए कमेटी क्यों बैठाई गई. ठीक है. दूसरी बात, जो आपका यहाँ पर जो किसान का अगर आप देखिएगा तो एपीएमसी का जो मैटर था उस एपीएमसी को अगर खुदा न खास्ते एपीएमसी बंद हो जाती है तो किसान को तो पहले लुभावना जितने भी ऑफर हैं वो सारे प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे या फिर जो प्राइवेट कंपनियां लेगी वो तो देंगी ही देंगी. प्रॉब्लम कहाँ आएगा कि जैसे ही एपीएमसी बंद हो जाएगी, ठीक है, वैसे ही क्या होगा कि प्राइवेट जो भी लोग उनके अनाज को खरीदेंगे वो क्या करेंगे, मनमाना रेट देंगे उसको. ठीक है. दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो इसमें बात कही जा रही है, तो मान ले कि आज जो है वो गेहूं का रेट जो है वो 19 रुपये है. ठीक है, 19 रुपये पर केजी, मतलब 1900 रुपये का क्विंटल. हो सकता है कि एक ऐसा समय आएगा जब ये सारा चीज एपीएमसी तो बंद हो गई रहेगी, अगर किसी कारण बस इस तरीके का चीज होता है तो ये रेट लगाया जाएगा कि खेती से पहले 15 रुपए का. और जब जब खेती करके किसान इनको अनाज देंगे तो ये रेट अगर जो है वो बाद में लगा दिया जाता है. ठीक है, बाद में ओपन मार्केट में इसका वैल्यू अगर 21 रुपये हो जाता है तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा कि 6 रुपए का तो इनको ऐसे ही फार्मर्स को घाटा हो जाएगा. दूसरी बात, फायदा कौन लेने जा रहा है इसमें, तो फायदा जो है इसमें जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगी वो ले लेगी. तो ये सारा चीज आपको इसमें पुट कर देना है. दूसरी बात, आप इसके फोर वाले में ये पोर्शन लिख सकते हैं कि अभी जो रिसेंट में जिस तरीके से जो पीजेंट का जो आप देखिएगा प्रोटेस्ट चल रहा है उससे जरूर कहीं ना कहीं इफेक्ट पहुंच रहा है दिल्ली हरियाणा वाले बॉर्डर पर, जो कि जिसके कि मेन नेता राकेश टिकैत है. ठीक है, अभी प्रेजेंट में भी यहाँ पर विद्रोह हुआ है. ठीक है, प्रेजेंट में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा गया है. तो वो सारा चीज इंडिया के इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के ऊपर एक अटैक करता है. इसके बाद आप अगेंस्ट वाले में ये चीज लिख सकते हैं इसके कि जो यहाँ पर उमर खालिद और शर्जील इमान जैसे लोग हैं वो इस फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है
वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो व्यक्ति ये बोलता है कि हम इंडिया को चिकन नेक बना देंगे, ठीक है, जो व्यक्ति ये बोलता है कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, वो लोग अगर इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं और इसका जो नेतृत्व करता है वो उसको बावाई लूटता है, तो ये जरूर इंडिया के इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी के ऊपर एक खतरा बनेगा। तो ये सारे चीज को आप इसमें पुट कर दीजिएगा काउंटर आर्गुमेंट्स में, फोर एंड अगेंस्ट वाले में। चलिए अब रिपोर्ट राइटिंग की तरफ चलते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में आपको रिसेंट में इंडिया और चाइना के रिलेशन को यहाँ पर पुट करना है, और इंडिया चाइना का रिलेशन जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी आपको, अभी प्रेजेंट के चीज को, मतलब कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। तो प्रेजेंट में आप देखिएगा रूस बेचारा क्या कर रहा है कि चीन का साथ दे रहा है अभी। अब हम इसको साथ इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये व्यापारिक तौर पर साथ दे रहा है, इसलिए क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडिया के बहुत नजदीक, मतलब बहुत बहुत जो है वो करीब आते जा रहा है, ठीक है, चाहे वो व्यापारिक तौर पे हो या फिर जो है ये आपका राजनीतिक तौर पे है, जियोपॉलिटिकल लेवल पर। इसमें क्या हुआ कि रूस को ऐसा लग रहा है कि भाई साहब आपको मैंने बहुत सपोर्ट किया है इंडिया को, अब ये दिखा रहा है इंडिया को कि अगर आप क्या करेंगे कि हमारे से इस तरीके से बिहेव कीजिएगा आप, तो हम चाइना को सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे और चाइना से व्यापार को और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इससे आपको घाटा होने वाला है भविष्य में। इस कारण से अभी रिसेंट में ये जो हौच-पौच चल रहा है इसको पुट कीजिए बहुत कम शब्दों में। दूसरा आपको पुट करना है क्या कि आज भी हमने इसके बहुत सारे 87 जो है 110 इस तरीके से इसके एप्लीकेशन को बंद किया, उसके बाद भी इस साल 2020 टू 2021 में अगर बात कीजिएगा तो भारत का सबसे बड़ा अगर कोई आयातक देश है तो वो चाइना ही बना है, ठीक है। यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक्स चीज को बहुत ज्यादा खरीदते हैं, भारी इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ से हम खरीदते हैं। दूसरी बात, हम केवल 18% चीज इसके यहाँ बेचते हैं, तो व्यापारिक घाटा बहुत ज्यादा है, ठीक है। 87 पॉइंट कुछ परसेंटाइल का व्यापारिक घाटा है, जो पिछले साल से कम तो जरूर हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी का सिचुएशन जो है वो यहाँ पर बदतर है। दूसरी बात, इतना कुछ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव लेने के बाद बाकी हम लोग गलवान घाटी का जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि फिंगर 3 पर, फिंगर 8 पर, ठीक है, फिंगर जो 8 है जिसको हम लोग जो है वो धन सिंह के नाम से जानते हैं, ये सारा प्रॉब्लम सारे फिंगर 5 पर ये सारे प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। और बाकी जो अभी इंडिया रिसेंट डिप्लॉय की है 50,000 जो है वो सोल्जर्स को चाइना वाले बॉर्डर पर, उसको भी आप यहाँ पे पुट कीजिएगा, जो जियो पॉलिटिकल लेवल पर और स्ट्रेटेजिकल लेवल पर काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है जिसको मेंशन कर सकते हैं आप एक बेस्ट रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए। तो आज के सेशन में इतना ही, जिसको आपको 200 वर्ड में लिखना है रिपोर्ट राइटिंग को। बाकी काउंटर आर्गुमेंट के लिए कोई वर्ड लिमिट नहीं होता और इससे 300 वर्ड में लिखना होता है। तो लिख के आप हमें सेंड कीजिएगा कहाँ पे, तो स्टडी स्प्रिंग लेजेंड नाम का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे हम लोग रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि आपका ऐसे रिपोर्ट राइटिंग और काउंटर आर्गुमेंट किस तरीके का है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, ये सेशन नंबर 9 था। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जो सेशन नंबर आपका 10 होगा, और यहाँ पर फिर से हम लोग सेम जो है वो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, नए टॉपिक को। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर लगा कि चैनल डेडिकेटली वर्क कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।